Hello, welcome to all viewers. Today again I'm here with tenses. शुरुआत हम tenses से करेंगे। जैसा कि मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया कि मैं ग्रामर पोर्शन कोशिश करूंगा कवर करने की, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस चीज की आपको अच्छे से समझ आ जाए। टेंसेस में आपको लिखूं यहाँ पे, टेंसेस जो है, टेंसेस क्या होता है। टेंसेस को कंसीडर करके हम चलें टाइम। जनरली कंफ्यूज रहते हैं लोग कि टेंस क्या होता है, टेंसेस क्या है। टेंसेस को मान के चलो, इसका मतलब ही होता है काल, जिसका मतलब होता है टाइम। तो टाइम, आपको पता है कि टाइम की किल्लत भी है। टाइम ऐसी चीज है, कहते हैं गया वक्त हाथ नहीं आता। ये वाला वक्त है, ये वक्त भी, इसको भी अच्छे से जीने की हम कोशिश करते हैं। फ्यूचर के लिए हम प्लानिंग्स बड़ी बड़ी करते हैं। तो ये तो वक्त है ना, एक गुजरा जिसको हम चल के आ गए। अभी ये है प्रेजेंट वाला दौर जिसमें हम चल रहे हैं, और एक दौर आने वाला है जो अभी हम जिसके लिए प्लानिंग्स कर रहे हैं। तो इस वक्त का जिक्र करने के लिए जो है टेंसेस इंट्रोड्यूस कराए गए हैं ग्रामर में। और इन टेंसेस को समझने में मुझे लगता है कि टेंसेस एक ऐसी चीज है जिसमें रूल्स तो हैं, और रूल्स हमें टिप्स पर है। लेकिन कमी कहाँ पे है? कमी ये है कि हमें इन रूल्स को अप्लाई करना जो है बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि मैं कोशिश करूंगा इन चीजों को बहुत ही आसान करने की। टेंसेस को जो है मान के चलते हैं हम टाइम। टेंसेस को मान के चलते हैं इट्स टाइम। तो टाइम को जो है, आप जानते हैं कि टाइम जो है अलग अलग टाइम है, जिसमें अगर देखा जाए तो टेंसेस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। मैं आज सिर्फ आउटर व्यू दूंगा कि टेंसेस क्या होते हैं। तो कल मैं कोशिश करूंगा, मैं पास्ट टेंस की बात और प्रेजेंट टेंस की बात और फ्यूचर टेंस की बात, उनको एक्सप्लेन करना मैं कल ही चाहूंगा। अगर टाइम को देखा जाए तो टाइम को जो है 3 मेजर हिस्सों में जो डिवाइड किया गया है। 3 मेजर हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फिर माइनर हिस्सों में उसको फर्दर एलैबोरेट किया गया है, लेकिन फिलहाल हम 3 जो मेजर हिस्से हैं जिसमें इनको डिवाइड किया गया है वो इस तरह से हैं। एक है पास्ट टेंस। मैं ऐसे जनरली इसको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस लिखा जाता है, लेकिन मैं सीक्वेंस से ही चलूंगा। पास्ट क्योंकि गुजरा हुआ जमाना, उसके बाद दूसरा टेंस, दूसरा हिस्सा प्रेजेंट टेंस, और तीसरा जो हिस्सा है इसको जो है फ्यूचर टेंस में डिवाइड किया गया है। मैं चाहूंगा कि सबकी तवज्जो इस पे हो, क्योंकि मैं इसको बहुत ही आसान करने वाला हूँ। जनरली मैंने ये देखा है कि जिस बच्चे को मैंने पढ़ाया है, उस बच्चे की तरफ से ज्यादातर मुझे यही सुनने को आया है कि सर ग्रामर हमने पहले भी पढ़ा है, टेंसेस हमने पहले भी पढ़े हैं, लेकिन टेंसेस आसान आज हमें लगने लगे। तो मैं कोशिश करूंगा मैं वो आसान आपको भी सबको लगे, तो इसीलिए मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा। तो टेंसेस को माना गया है कि टाइम है, और इस टाइम को जो है, टाइम आपको पता है इसको 3 हिस्सों में, मेजर हिस्सों में डिवाइड किया गया है। और इसमें अगर पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस को तो गुजरा हुआ टाइम कहते हैं कि जहां से हम चल के आए, जो वक्त फिर वापस नहीं आएगा, जो वक्त हमने पीछे छोड़ दिया। हमारे अब बचपन वापस नहीं आएगा, कल हमारे साथ क्या हुआ वो वापस नहीं आएगा, परसों हमारे साथ क्या हुआ, 1 साल पहले क्या हुआ, वो वापस दोहराने में नहीं आएगा। पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस चीज ये है कि प्रेजेंट टेंस जो वक्त चल रहा है, जो वक्त, जिस वक्त को हम जी रहे हैं, जिस वक्त में हम अभी की बात कर रहे हैं, उस वक्त को प्रेजेंट टेंस कहा जाता है, आज का वक्त। और एक है फ्यूचर टेंस, जो टेंस आने वाला है, जो वक्त आने वाला है, जो टाइम आने वाला है। आने वाले टाइम के लिए क्या है, हम सिर्फ प्लानिंग करते हैं। हम ये डिसाइड करते हैं कि हाँ जी हम ये करेंगे, हम आईएएस ऑफिसर बनेंगे, हम अपने लिए कार खरीदेंगे, हम अपना बंगला बनाएंगे। हमेशा इस चीज पे हम बात करते रहते हैं। ये वक्त वापस नहीं आता, ये वक्त हमारे पास है, इसको जीने का तरीका देखना है हमने। और ये वक्त आने वाला है, इसके लिए हम अपना एक
मटेरियल तैयार कर सकते हैं और इसके लिए अपनी एक सोच लेकर चल सकते हैं ताकि इस वक्त में हम अपने आप को स्टेबल करें। तो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस यही फर्क है कि ये गुजरा हुआ जमाना है, ये आज का जमाना है, प्रेजेंट वक्त है, और ये जो है आने वाला वक्त है। तो फर्दर जो है इन टेंसेस को और चार चार हिस्सों में डिवाइड किया गया। मैं कहूंगा कि माइनर जो मेजर पार्ट्स ये थे और वक्त को और माइनर पार्ट्स में डिवाइड किया गया। क्यों, क्या जरूरत पड़ी इसको माइनर पार्ट्स में डिवाइड करने की? वो जरूरत यह है कि वक्त अगर गुजरा हुआ है तो गुजरे हुए वक्त में भी अलग अलग तरीका है बोलने का। अब बात है बोलने की, जब हम बोलते हैं पास्ट में भी दो तरीके हैं। एक काम ऐसा है जो हमने कुछ ही टाइम पहले किया है, उसको बोलने का एक तरीका है। एक काम है जो हमने पास्ट में कंप्लीट कर लिया था, उसको बोलने का अलग तरीका है। एक काम जिसको हमने पास्ट में शुरू किया था, साल पहले शुरू किया था और 6 महीने के बाद कंप्लीट किया था, उस चीज को बोलने का अलग तरीका है। कोई काम हमने शुरू किया था पास्ट में 6 महीने पहले और अभी तक चल ही रहा है, उस बात को बोलने का अलग तरीका है। इसी तरह से प्रेजेंट की बात करें, मैं जो काम कर रहा हूं, जो मैं अभी लेक्चर बना रहा हूं, तो इसको बोलने का अलग तरीका है। जो काम मैं कुछ टाइम पहले शुरू किया है और अभी तक चल ही रहा है, अल्दो उसमें थोड़ा सा गैप आ रहा है, या कोई ऐसा काम जो काम मैंने शुरू किया था और मैं अभी कंप्लीट करने वाला हूं उसको, या कंप्लीट अभी कर लिया मैंने, उसको बोलने का तरीका अलग है। तो यही वजह रही। इसी तरह फ्यूचर की बात भी है, तो यही वजह है ग्रामरियंस को यह जरूरत पड़ी कि हम फर्दर इन टेंसेस को इलेबोरेट करें। फिर कैसे इलेबोरेट किया, मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा। क्या चीज उन्होंने बताई? उन्होंने बताया ये पास्ट नंबर 1, पास्ट सिंपल टेंस, जिसको मैं इसी के नीचे लिखता हूं, इंडेफिनिट टेंस भी बोलते, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है और पास्ट सिंपल टेंस क्या है। तो ये एक ही चीज है, इसको पास्ट सिंपल टेंस भी कहा जाता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। नंबर 2 देखा जाए तो नंबर 2 है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 3 है पास्ट परफेक्ट टेंस। नंबर 4 है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप देख सकते हैं कि फर्दर पास्ट टेंस को ही सिर्फ 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इसी तरह से सेम यही चीज है, सिर्फ पास्ट को हमने ओमिट करना है, प्रेजेंट के साथ लगाना। प्रेजेंट सिंपल टेंस, सिंपल ये भी यही रहेगा, ये भी यही रहेगा, सिर्फ प्रेजेंट को हमने साथ चलाना है, ये भी। इसी तरह से फ्यूचर में भी सेम आपके साथ यही रहेगा, इधर सिर्फ फ्यूचर सिंपल टेंस, इसको भी फ्यूचर फ्यूचर सिंपल को भी जो है फ्यूचर इंडेफिनिट बोल सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल को भी इसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल सकते हैं, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट प्रोग्रेसिव भी बोला जा सकता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोला जा सकता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस को फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्टिव प्रोग्रेसिव, इसी तरह से जिस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस तरह से पास्ट परफेक्टिव प्रोग्रेसिव टेंस भी इसको कहा जाता है। इसी तरह से प्रेजेंट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है। अब रूल रेगुलेशन तो इसके आपको याद है,
लेकिन छोटे से लम्हे में आपको थोड़ा सा इसका एक आइडिया देता हूं कि ये क्या चीज है। इसमें प्रेजेंट, इसको मैं दोबारा लिखता हूं, पास्ट पास्ट टेंस। अगर मेजर देखा जाए तो इसकी पहचान सिंपल से होती है। देखा जाए इसमें ईडी का इस्तेमाल होता है पास्ट सिंपल में, इसमें एस या ईएस का इस्तेमाल होता है और फ्यूचर में विल का इस्तेमाल होता है। इसके बाद देखा जाए पास्ट कंटिन्यूअस में, इसमें वाज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, इसमें इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, इसमें विल बी और शैल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होता है। इसी तरह से इसमें हैड, इसमें हैज और हैव, और इसमें विल हैव और शैल हैव। इसी तरह से लास्ट पे हैड बीन, हैज बीन और हैव बीन। इसी तरह से विल हैव बीन वगैरह का इस्तेमाल होता है। विल हैव बीन और शैल हैव बीन, सॉरी। तो ये चीज भी आप सबको पता है, लेकिन इन चीजों को अप्लाई कैसे करना है, इन चीजों को सेंटेंस में कैसे लाना है, और इन चीजों का जो है सेंटेंस कैसे बनता है और उस सेंटेंस का मतलब क्या होता है। जनरली मैंने देखा सेंटेंस तो बना लेता है इंसान, लेकिन सेंटेंस का मतलब इंसान को सही नहीं होता है, इसका मतलब एक्चुअल में क्या है, जिसकी वजह से हमें कंफ्यूजन रहती है। मुझे लगता है ये चीजें जो मैंने आपके साथ शेयर की, तो ये चीजें दोबारा से मैं आपके साथ एलेबरेट करूंगा। कंटिन्यू रहे मेरे नेक्स्ट लेक्चर के लिए, जिसमें मैं आपके साथ पास्ट टेंस को मैं जिक्र करूं और पास्ट टेंस के माइनर जो हेड्स हैं उनको भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और इस चीज को अगर आप लाइक करते हैं, इस चीज को अगर अपने पसंद करते हैं, तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।